अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 7 के 1 पर 11 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमको कह रहे हैं कि फाइंड इंक्रीज। हमने इंक्रीज मालूम करना है। इंक्रीज होता है इजाफा मालूम करना। तो इजाफा मालूम कैसे करेंगे, क्या तरीकाकार है इसका? इसका तरीकाकार ये है कि आपने जो रेशो दी हुई है 5:4, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। जितना इंक्रीज फाइंड करना है आपने 40 का इंक्रीज फाइंड करना है इस रेशो में, ठीक है? तो रेशो को मल्टीप्लाई करवा देंगे 40 के साथ। क्लियर है जी? अच्छा, अब रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 5/4 मल्टीप्लाई 40 एज इट इज। और जब अंदर मल्टीप्लाई का निशान आ जाए तो ऊपर नीचे हमारे पास किसी एक टेबल से रकमें कट कर रही है तो हम काट देते हैं। तो ये 4 के टेबल से दोनों कट कर रही है, 4 1 4 4 10 40 होता है। बटे में 1 बच गया है तो 1 के टेबल से कभी भी हम रकम नहीं कैंसिल करते क्योंकि दोबारा वही जवाब आ जाता है। तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 5 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 10 50 आ जाएगा। और बटे में इधर 1 है इधर भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 1 1 और डिनोमिनेटर में 1 होता है, 1 लगाने की जरूरत है नहीं होती। तो ये आपका आंसर होगा। इसका इसी तरह से हम सेकंड पार्ट देखें तो वो है आपका 36 इन द रेशो 8:3 जी। तो इसी तरह हमने इंक्रीज फाइंड करना है। तो इंक्रीज फाइंड करना हो या डिक्रीज फाइंड करना हो, सेम मेथड है आपका कि आपने जितना इंक्रीज फाइंड करना है इतना डिक्रीज फाइंड करना है। आपने उस रेशो को मल्टीप्लाई करवा देना है उस नंबर के साथ। क्लियर है जी? कोई मुश्किल सवाल नहीं है। रेशो फॉर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बटे वाली फॉर्म में 8/3 मल्टीप्लाई 36 एज इट इज। अब अंदर मल्टीप्लाई का निशान है, ऊपर नीचे हमारे पास कैंसिलेशन अगर एक टेबल से हो रही हो तो हम कर देंगे। ये दोनों 3 से काट लिया, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 यानी कि 3 12 36 होता है। अब डिनोमिनेटर में वैसे 1 बच गया है तो बटन में 1 होता है, 1 के टेबल से हम कभी भी ऊपर नीचे रकमें कैंसिल नहीं करते क्योंकि दोबारा वही जवाब आ जाता है। अब इधर 8 है इधर 12 है तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करवा दो। 8 2 16 16 का लगा 6 1 का 8 1 8 8 और 1 9। तो ये आ जाएगा 96। बटन में वैसे 1 बच गया, बटन में 1 होता है, 1 करने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो वो है 175 इन द रेशो क्या है 11:5। अब मैं बता रहा हूँ बार बार कि अगर हमें इंक्रीज फाइंड करना हो या डिक्रीज फाइंड करना हो सेम मेथड है। क्या मेथड है कि जो रेशो फॉर्म है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जितना हमने इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड करना है, ठीक है जी? जी, तो रेशो फॉर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है 11/5 मल्टीप्लाई 175। अब ऊपर नीचे इधर भी 5 है और इसका भी 1 वाला डिजिट 5 है। और अगर 1 वाला डिजिट 5 हो तो 5 का टेबल उसको कैंसिल करता है और नीचे भी 5 है, दोनों पे 5 का टेबल जा रहा है। 5 1 5 5 3 15 इससे कर दो ना तो 17 में से 15 कट गया, बाकी 2 बच गया। 2 इसके साथ लगाया गया 25 बन गया और 5 5 25, ठीक है जी? तो यानी कि 5 35 और 175 होता है। दोबारा समझ लो 5 3 15 17 में से 15 कट गया, बाकी 2 बच गया। वो 2 इसके साथ क्या बन गया 25 और 5 5 क्या होता है 25। अब आपके पास इधर 11 है इधर 35 है तो 11 को 35 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। बस ये क्लियर हो रहा है इधर से? अच्छा जी, अब 5 1 5 5 1 5 5 से मल्टीप्लाई करोगे उसके सीध में क्रॉस का निशान आ जाएगा। फिर 3 1 3 और 3 1 3 तो ये आ जाएगा 5 8 3 प्लस करेंगे ना यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा 385। और बटे में इधर 1 है इधर भी कुछ नहीं है तो 1 है और 1 1 होता है तो डिनोमिनेटर में 1 होता है, 1 लगाने की जरूरत नहीं होती। इसका अगर आप नेक्स्ट 4th 5 पार्ट आप लोग खुद करेंगे
मैं लास्ट पार्ट इसका करवाता हूँ 6 वाला पार्ट। 425 इन द रेशो 425 है इन द रेशो 7:5। तो फिर वही बात अगेन कि इंक्रीज फाइंड करना हो या डिक्रीज फाइंड करना हो, आपने रेशो फॉर्म को मल्टीप्लाई करवा देना है जितना नंबर हो हमारे पास, जितना इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड करना है। ठीक है जी। अब वही दोबारा प्रोसेस होगा कि रेशो फॉर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे वाली फॉर्म में मल्टीप्लाई अपनी जगह पे 425 एज इट इज। अब फिर वही बात 5 पे तो 5 का टेबल जाएगा, लेकिन किसको भी 5 काट कर रहा है, चेक कर लो। 5 1s are 5, 5 8s are 40, 42 में से 40 कैंसिल हो गया, बाकी 2 बचा, 2 इसके साथ क्या बन गया 25 और 5 5 are 25। अब इधर 85 है, इधर 7 है, तो 85 को 7 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 7 5 are 35, 35 का लगा 5 3 क्या रही 7 8 are 56 होता है, 56 में 3 प्लस कर दो 59, तो ये आ जाएगा 595। क्लियर है जी। तो ये आपका आंसर होगा, ये कितना इंक्रीज आएगा। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये 1 पर 11 एक्सरसाइज का जो कार्य है उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपका मुकम्मल हो गया। थैंक यू।